हेलो, नमस्कार साथियों। कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इस कड़ी में आज आपके सामने जो पेपर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पीपली गांव के पेपर हैं। पीपली गांव खरखोदा में पड़ता है और सोनीपत तहसील है। मारुति जहां पर आने वाली है वो बिल्कुल पीपली गांव से सटा हुआ एरिया है और जो आईएमटी खरखोदा का फेज 1 और फेज 2 जो बनेगा वो पीपली गांव की काफी जमीन पर बनेगा। और पीपली गांव को इन फ्यूचर क्या मिलने वाला है, क्या सौगात मिलने वाली है पीपली गांव को, कौन कौन से नए रोड पीपली गांव में बनने वाले हैं, और जो पीपली आईएमटी खरखोदा से अलग पीपली गांव का विकास कैसे होगा। और जिस प्रकार मैं आपको बता दूं कि पीपली गांव के अंदर रेजिडेंशियल, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, अनेक ऑफिसेज, पार्क और वाटर सप्लाई के अनेक प्रकार की चीजें यहाँ पर आने वाली है। तो पीपली गांव के वीडियो के लिए काफी लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आई थी, तो उनकी रिक्वेस्ट पर यह पीपली गांव की वीडियो हम बनाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ पीपली गांव की चीजों को बारीकी से सुनते हैं कि पीपली गांव है कहां पर और इसका इन फ्यूचर क्या होने वाला है, और पीपली गांव में मारुति के आने के बाद क्या होगा, जमीन के रेट क्या चल रहे हैं, और पीपली गांव में साथ साथ जैसे जो खरखोदा मास्टर प्लान है 2041 का, तो उसके अधीन पीपली गांव कैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले बारीकी से बता दूं, पीपली गांव दिल्ली के पैटर्न पर बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह जो आईएमटी खरखोदा बन रही है जहां पर मारुति आएगी और जो वर्तमान खरखोदा शहर है, इन दोनों के मध्य का एक गांव पड़ता है। वैसे तो इसे भी खरखोदा का एरिया बोला जाता है, लेकिन इन फ्यूचर इस एरिया में काफी डेवलपमेंट आने वाली है और यह दिल्ली रोड पर खरखोदा की साइड से पहला गांव है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीपली गांव में क्या बनने वाला है। पहले सबसे पहले पीपली गांव के बारीकी से कुछ चीजें जानते हैं। तो पीपली गांव तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत के अधीन एक गांव पड़ता है, जो कि हरियाणा राज्य का एक गांव है। यहाँ पर पीपली गांव में जो ग्राम कोड होता है वो 059941 है। यह खरखोदा से दिल्ली मार्ग पर 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और उसी 3 किलोमीटर के बाद आईएमटी केएमपी का जो टोल आता है खरखोदा वाला, जो पीपली के गांव की जमीन पर बना हुआ है, उसी के बाद आईएमटी खरखोदा चालू हो जाती है, जहां पर मारुति आने वाली है। इससे आगे बात करें तो जो इसका जिला सोनीपत पड़ता है वो पीपली गांव से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर भौगोलिक क्षेत्र की भी बात की जाए तो पीपली गांव में 663 हेक्टेयर जमीन है। 663 हेक्टेयर जमीन पीपली गांव में है। व कुल आबादी की बात की जाए तो 3776 आदमी पीपली गांव के अंदर निवास करते हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या 2038 है व महिलाओं की संख्या 1738 है। यह 2011 की जनगणना के अनुसार बताई गई बात है। इसी 2011 की जनगणना के अनुसार पीपली के लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो पीपली का लिटरेसी रेट 70.07% है, और जिसमें पुरुषों का लिटरेसी रेट 78.75% और महिलाओं का लिटरेसी रेट 59.90% है। तो पीपली गांव में कुल घरों की बात की जाए तो 731 कुल घर हैं पीपली गांव में। तो यहाँ के पिन कोड की अगर बात करें तो 131402131402 यहाँ का पिन कोड है। यहाँ पर सरपंच बनते हैं। वह अगर पीपली गांव की विधानसभा की बात की जाए तो खरखोदा यहाँ की विधानसभा है, और लोकसभा की अगर बात की जाए तो सोनीपत लोकसभा के अधीन पीपली गांव पड़ता है। ये पीपली गांव के बारे में आपने कुछ बातें जानी, क्योंकि गांव के बारे में बताने से पहले गांव को जानना जरूरी है। तो 663 हेक्टेयर कुल जमीन पीपली गांव में है, जिसकी लगभग जमीन कृषि योग्य भूमि जो वर्तमान में है वो खत्म हो जाएगी, और इसकी जगह पर काफी ज्यादा विकसित हो जाएगा ये एरिया। अब बात करते हैं, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। पीपली को बात करते हैं। पीपली गांव आईएमटी खरखोदा के पास जहां मारुति आएगी उस इलाके में पड़ता है। वह आईएमटी खरखोदा के मध्य का गांव है, क्योंकि इसके चारों तरफ का एरिया डेवलप हो जाएगा और गांव मध्य में रह जाएगा। जैसे दिल्ली के कुछ गांव का पैटर्न आपने देखा होगा, गांव मध्य में रह जाते हैं, चारों तरफ का एरिया बड़े बड़े सेक्टरों या बिल्डिंगों से विकसित हो जाता है। तो आईएमटी को विकसित करने के लिए दो चीजें आएंगी।
तो सबसे पहले चर्चा करते हैं आईएमटी फेज 1 जिसका वर्तमान में कार्य चल रहा है, और जब यह फेज 1 का काम कंप्लीट हो जाएगा तब आईएमटी का फेज 2 स्टार्ट किया जाएगा। जो आपने देखा होगा दिल्ली रोड से आप अगर खरखोदा साइड से जा रहे हैं तो दाएं हाथ की तरफ आपको दिखाई देगा वो आईएमटी फेज 1 का काम स्टार्ट हो रखा है। जब फेज 1 का काम स्टार्ट हो जाएगा तो उसी चौक पर केएमपी के पास से बाईं तरफ फेज 2 का काम स्टार्ट होगा। अब आप समझने का काम कीजिए पीपली गांव में क्या क्या आने वाला है और पीपली गांव को विकास किन चीजों से होने वाला है। नंबर 1 पॉइंट पर पीपली गांव का विकास किन चीजों से होगा उन पर चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 केएमपी कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेसवे है, खरखोदा में उसका उतरने का एक टोल बना हुआ है। वो टोल पीपली गांव की जमीन पर बना हुआ है। इस बात को काफी लोगों को नहीं पता इस बात का, तो सुनने का काम कीजिए। इसके आसपास में जैसे सरकार पंचग्राम नीति के तहत शहर बसाने का काम करिए तो खरखोदा भी उसी नीति के तहत एक शहर हो सकता है। अब बात करते तो अगर यह शहर बस जाएगा तो पीपली सबसे इसका नजदीकी गाँव है। पीपली में सबसे ज्यादा महंगी जमीन हो जाएगी और पीपली में विकास के रास्ते सबसे ज्यादा खुल जाएंगे। नंबर 2 पॉइंट पर, क्योंकि वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करते, सीधे पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। नंबर 2 पॉइंट आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप जो कि HSIADC हरियाणा द्वारा खरखोदा में बनाई जा रही है, जहां पर मारुति का भी 900 एकड़ का प्लांट आने वाला है। तो जब ये आईएमटी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कंपनियां आ जाएंगी, फिर हजारों में भी तब्दील हो जाएंगी। तो ये पूरा आसपास का एरिया डेवलप हो जाएगा और यह सारा का सारा एरिया काफी जल्द भर जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट पर चर्चा करते हैं मारुति, जहां पर मारुति आने वाली है वो फेज 1 के अंदर ही प्लांट है 900 एकड़ का मारुति का। और मारुति जहां पर आ जाएगी, एक बार मारुति जहां पर आ जाती है वहां से 11-11 किलोमीटर का एरिया विकसित हो जाता है। और ये तो मात्र पीपली तो मात्र 200 मीटर भी नहीं, पीपली की जमीन पर ही कुछ आईएमटी बनी हुई है, तो पीपली से तो इससे बिल्कुल सटा हुआ गांव है। तो पीपली का विकास मारुति आने से काफी तेजी से होगा। किस प्रकार होगा वो समझने का काम कीजिए। यहाँ के लोग हैं वो अपनी जमीनों पर किराए के साधन बनाएंगे, उनके लिए बहुत ज्यादा किराया आएगा। नंबर 2 पॉइंट पर बात करें, वे अपना छोटा मोटा बिजनेस दुकान कुछ सेटअप कर लेते हैं तो उससे भी काफी फायदा हो, क्योंकि बाहर से काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर काम करने के लिए आने वाले हैं। और 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आईएमटी स्टार्ट होने के बाद आ जाएंगे। और मारुति की संभावना जताई जा रही है कि 2026 तक यहाँ पर मारुति का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इससे अगले पॉइंट पर बात करते हैं। नंबर 4 ऑर्बिट रेल कॉरिडोर। ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का स्टेशन जो बनने वाला है वो बिल्कुल आईएमटी से सटा हुआ स्टेशन बनने की उम्मीद है। और खरखोदा में जो स्टेशन बनेगा वो स्टेशन जहां तक है पीपली गांव की जमीन पर ही बनेगा। केएमपी के आसपास में वो स्टेशन बनेगा जहां से केएमपी का उतरने का टोल है। तो यहाँ पर जमीन की बात की जाए तो यहाँ पर जमीन के रेट की आखिर में चर्चा करेंगे। इससे पहले ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का जो स्टेशन बनेगा उसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। और रेलवे ऑर्बिट रेल कॉरिडोर का जो ट्रैक बिछाना है उसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के बाद जल्द ही काम स्टार्ट होने की उम्मीद है। और 2025 तक बताया जा रहा है कि लगभग इस काम को स्टार्ट कर लिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। नंबर 5 पॉइंट पर चर्चा करते हैं दिल्ली सीमा। आपने देखा होगा दिल्ली से जब हरियाणा या यूपी साइड का जो एरिया वो सारा एरिया डेवलप हो चुका है। मात्र बात की जाए खरखोदा क्षेत्र से लेकर और बात की जाए तो ये कुछ बहादुरगढ़ के बीच का कुछ एरिया ही बचता है और आगे थोड़ा बादली साइड का एरिया बचता है जो कुछ डेवलप नहीं है। इस एरिया पर भी सरकार फोकस किया हुआ है कि इस एरिया पर भी बाहरी क्षेत्रों में आने वाली दिल्ली की आबादी बसा दी जाए ताकि दिल्ली के अंदर की भीड़ भाड़ से कुछ निजात मिले और कुछ एरिया शांतिप्रिय तरीके से रहे जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ व गंदगी न फैले। इसी पैटर्न पर दिल्ली का हरियाणा का ये क्षेत्र पड़ता है। तो इसी आधार पर दिल्ली सीमा से सटा होने के कारण इस क्षेत्र की काफी ज्यादा डिमांड और पीपली गांव ही सबसे ज्यादा आईएमटी बनने के बाद फोकस में आने वाला सबसे ज्यादा गांव पीपली ही है। इसी आगे बात करते हैं नंबर 6 पीपली कॉलेज। एजुकेशन हब के रूप में पीपली विकसित होने वाला। वर्तमान में पीपली के अंदर एक कॉलेज है। इन फ्यूचर और भी ज्यादा एजुकेशन हब के रूप में यहाँ पर काफी चीजें आ सकती है। अब बात करते हैं, आप लोगों को बताएंगे पीपली के अंदर देखो रेजिडेंट जो आईएमटी का से अलग मैं बात करूं, मारुति का मैंने बता दिया कि काफी चीजें पीपली के अंदर आने वाले हैं। तो पॉइंट्स पर अब चर्चा करते हैं कि सबसे पहले जो पीपली गांव आएगा, पीपली गांव के अंदर आपको बता दूं तो कितने 9 तरीके की चीज पीपली के अंदर 2041 खरखोदा मास्टर प्लान के अधीन आने वाली हैं। उनमें से पीपली गांव के अंदर 100 नंबर, 210 नंबर, 220 नंबर, 230 नंबर, 240 नंबर, 250 नंबर, 710 नंबर, 720 नंबर, 510 नंबर पीपली गांव के अंदर आने वाला है। इनके बारे में चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं पीपली गांव में कैसे क्या आएगा। तो पीपली को नए रोड व बाईपास का जाल भी मिलने वाला है।
पीपड़ी को एक नए बाईपास का जाल भी मिलने वाला है, जो बिल्कुल केम, जैसे आपने देखा होगा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर जो आएगा वह पीपड़ी गांव से दिल्ली की तरफ वाला जो केएमपी के साथ साथ आएगा। और जो नया रोड जो पीपड़ी गांव के आसपास में आने वाला है, जो आपको बता दूं रोहतक रोड से स्टार्ट होकर रोहना, बरोड़ा और बरोड़ा के बाद पीपड़ी गांव की तरफ डाइवर्ट होएगा। ये रोड गोपालपुर से डाइवर्ट होकर पीपड़ी गांव में, और ये इस केएमपी के बिल्कुल साथ साथ में सट जाएगा पीपड़ी गांव से आकर। ऐसा मास्टर प्लान 2041 खरखोदा के अंदर दिखाया गया है। अगर किसी को मैप चाहिए तो हम आपको मैप भी प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए 9817038834 पर, आपको मैप भी प्रोवाइड करवाने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि यह रोड आएगा जिससे वाहनों को खरखोदा में जाने की बजाय डायरेक्ट डाइवर्ट इस रूट से कर दिया जाएगा। वही यहाँ पर कृषि योग्य भूमि पीपड़ी गांव के आसपास में कोई कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया इतना डेवलप हो जाएगा कि कृषि योग्य भूमि के लिए 800 नंबर या 1000 नंबर नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं पीपड़ी गांव में, जैसे 100 नंबर जो आएगा पीपड़ी गांव की काफी जमीन पर 100 नंबर दिखाया गया है। 100 नंबर का मतलब रेजिडेंशियल होता है, जिसमें सरकार खुद भी सेक्टर काट सकती है। सरकार उन सेक्टर वाले जो रेजिडेंशियल का एरिया होगा उन सेक्टरों को निजी बिल्डरों को भी दे सकती है। वह सरकार तीसरा पैटर्न जो होता है जिसमें लोग अपनी जमीन पर खुद प्लाट या काट कर बेच देते हैं, उसे कॉलोनियों को पास भी कर दिया जाता है। तो रेजिडेंशियल के लिए 100 नंबर पीपड़ी गांव में दिया गया है। इससे आगे कमर्शियल के लिए पीपड़ी गांव में काफी जगह रखी गई है, जैसे कमर्शियल यूज की कई चीजें होती हैं तो उनमें बात करते हैं। जैसे 210 नंबर पीपड़ी गांव में रखा गया है। पीपड़ी गांव में 210 नंबर जो है वो रिटेल ट्रेड के लिए रखा गया, जिसमें ट्रेड के लिए काफी साधन मिलेंगे और रिटेल ट्रेड के लिए स्पेसिफाई एरिया पीपड़ी गांव की जमीन पर दिखाया गया है। इससे आगे 220 नंबर की बात करते हैं। 220 नंबर होलसेल ट्रेड एंड वेजिटेबल मार्केट। जैसे आपने देखा होगा IMT खरखोदा के साथ साथ जब खरखोदा दिल्ली तक विकसित हो जाएगा, आपको एक बात और मैं बारीकी से बता दूं, वर्तमान खरखोदा शहर से दिल्ली रोड जो पड़ता है, ये पूरा एरिया जल्द भर जाएगा रेजिडेंशियल से। इसमें जगह बिल्कुल भी नहीं बचेगी कि इसमें मात्र और मात्र 5 से 7 साल लगने, क्योंकि मारुति 2026 तक स्टार्ट होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ अधिकारियों ने भी बताया कि 2026 तक मारुति का काम कंप्लीट करके मारुति को स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मारुति के पास वर्तमान जो प्लांट्स हैं उनमें डिमांड काफी ज्यादा आती है और काम पूरा कंप्लीट नहीं किया जाता। तो 800 एकड़ में मारुति आएगी और 100 एकड़ में बाइक बनाने का, या जो मोटरसाइकिल बाइकें बनती है जो काफी महंगी होती है, महंगी बाइक इस एरिया में बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे आगे 220 नंबर मैंने बताया था होलसेल ट्रेड के लिए ये एरिया, और वेजिटेबल मार्केट, जैसे सब्जियों की मार्केट भी बनाई जाएगी, क्योंकि भीड़ बढ़ जाएगी तो वर्तमान खरखोदा की जो सब्जी मंडी है वो छोटी पड़ जाएगी। इससे आगे 230 नंबर वेयर हाउस स्टोरेज। जैसे पीपड़ी गांव के अंदर स्पेशल खरखोदा IMT से सटा होने के कारण इस एरिया में वेयर हाउसेज के लिए भी स्टोरेज के लिए स्पेशल जगह रखी गई है। इससे आगे 240 नंबर ऑफिसेज इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसेज। इन फ्यूचर पीपड़ी गांव की जमीन पर सरकारी ऑफिसेज भी आ सकते हैं, और सरकारी ऑफिसेज के अलावा प्राइवेट ऑफिसेज आने की भी संभावना है। इसके अलावा पीपड़ी गांव में 250 नंबर भी दिया गया है। 250 नंबर की बात करें तो 250 नंबर में रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, ट्रांजिट सिस्टम होते हैं, वो बोर्डिंग हाउसेज होते हैं, और इसके अलावा धर्मशाला एंड टूरिस्ट होम्स भी पीपड़ी गांव की जमीन पर इन फ्यूचर बनने वाले हैं। इससे आगे बात करें तो 710 नंबर भी पीपड़ी गांव में दिया हुआ है। 710 नंबर स्पोर्ट्स ग्राउंड, स्टेडियम और प्लेग्राउंड भी दिया गया है। 720 नंबर पार्क्स भी पीपड़ी गांव की जमीन पर इन फ्यूचर में देखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आबादी बढ़ेगी तो आबादी को घूमने फिरने के लिए सरकार द्वारा पार्क्स की फैसिलिटी भी इस एरिया में दी जाएगी। और स्पेशल 510 नंबर भी इस एरिया में रखा गया है, जो कि वाटर सप्लाई इंस्टॉलेशन ट्रीटमेंट प्लांट के लिए इस एरिया में रखा गया है। तो पीपड़ी गांव के बारे में आपने इस पूरी वीडियो में जाना, और पीपड़ी गांव में 7 से 8 प्रकार की चीजें 2041 मास्टर प्लान के अधीन दिखाई गई हैं। बारीकी से और मोटे मोटे शब्दों में आपको बता दूं, पीपड़ी गांव में कृषि योग्य भूमि बिल्कुल भी नहीं बचेगी, और पीपड़ी गांव की सभी जितनी भी पीपड़ी गांव की 650 एकड़ के आसपास जो जमीन है जो दिखाई गई, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि कितनी जमीन है, उस सारी जमीन के पर लगभग 2041 मास्टर प्लान आ जाएगा, और वो सारी जमीन में अलग अलग प्रकार की चीजें बनेंगी। इन फ्यूचर पीपड़ी गांव के जो वर्तमान में लोग हैं जिनकी वो जमीन है, वे अपनी जमीन पर रहने के लिए किराए के साधन बढ़ा सकते हैं, ताकि उनको फायदा हो। दिल्ली के पैटर्न पर पीपड़ी गांव काफी जल्द विकसित होने वाला है, और उम्मीद यह जताई जा रही है कि 2041 का तो मास्टर प्लान है, इससे पहले जैसे ही मारुति खरखोदा में एंटर करेगी,
मारुति के आने के साथ साथ पीपली व आसपास के गोपालपुर जैसे गांव होंगे, इन गांवों की तरफ की तरक्की स्वाभाविक रूप से काफी तेजी से बढ़ेगी। तो आपने इस पूरी वीडियो में पीपली गांव समेत कई चीजों को समझने का काम किया। हमने बारीकी से आपको समझा कि पीपली गांव के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो जिस भी साथी को मैप चाहिए, आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, उनको मैप प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। 9817038834 पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आपको मैप प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी गई हर अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी